क्योंकि एकदम से मीट का इतना ज़्यादा कंजप्शन जो है वो यूरिक एसिड के लेवल्स को ट्रिगर कर सकता है। बहुत ही कॉमन है मेल्स फीमेल्स दोनों में। इसमें बेसिकली जो इसकी डाइटरी गाइडलाइंस होती हैं उसमें हमने किस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, प्योरीन को, उसकी क्वांटिटी का ख्याल रखें, उसके पोर्शन साइज का ख्याल रखें। 100 to 150 ग्राम से ज़्यादा आपकी मीट कंजप्शन एक मील में ना हो। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया सईद है और मैं माहिर ग़िज़ाइयत हूँ। मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड के पेशेंट्स जो हैं वो ईद पर कितना मीट कंज्यूम कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने करना है तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है ईद बस आने वाली है और यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स होते हैं ऑब्वियसली ईद पे मीट का कंजप्शन हो रहा होता है, जो कि बहुत चैलेंजिंग हो जाता है यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एकदम से मीट का इतना ज़्यादा कंजप्शन जो है वो यूरिक एसिड के लेवल्स को ट्रिगर कर सकता है। तो ऐसे में बहुत से लोग होते हैं वो दिन में 3-4 मरतबा जो है वो मीट का कंज्यूम कर रहे होते हैं। यूरिक एसिड बहुत ही कॉमन है मेल्स फीमेल्स दोनों में। इसमें बेसिकली जो इसकी डाइटरी गाइडलाइंस होती हैं उसमें हमने किस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, प्योरीन को, कि प्योरीन रिच फूड्स को हमने बिल्कुल अवॉइड करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। अब उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं रेड मीट, जिसमें मटन और बीफ आता है। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं जिसमें दालें आ जाती हैं और भी बहुत सी चीज़ें। अब रेड मीट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है ईद पे, तो उसको आपने किस तरह से लेना है उस पर बात कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आप मीट कंज्यूम कर भी रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी का ख्याल रखें, उसके पोर्शन साइज़ का ख्याल रखें। 100 to 150 ग्राम से ज़्यादा आपकी मीट कंजप्शन एक मील में ना हो, और अगर आप मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ सैलड्स का पोर्शन अच्छा हो, रायता ज़रूर लें। अक्सर लोगों को ये अजीब सी बात लग रही होती है कि ईद पे भी अब हम सैलड्स वगैरह कंज्यूम करें, तो आप कुछ फैंसी सैलड्स अपने लिए बना सकते हैं। बीन सैलड हो गई, चिकपी सैलड हो गई, इस तरह का कुछ कंज्यूम कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर बहुत बेनिफिशियल होता है यूरिक एसिड के लिए, तो आप उसका 2 टेबल स्पून आप अपनी सैलड में ऐड करके ले सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएँ। उसके अलावा आप लेमनेड ले सकते हैं, मिंट मार्गरीटा ले सकते हैं। आप अपने मील्स के साथ इस तरह की ड्रिंक्स बना सकते हैं, चाहें तो थोड़ा सा डाइट सोडा भी ऐड कर दें। अक्सर लोग जो हैं वो समझते हैं कि अगर हमने बहुत ज़्यादा मीट का कंजप्शन कर लिया तो साथ में हम सोडाज़ वगैरह ले लेते हैं तो डाइजेशन अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप इस तरह की कोई ड्रिंक्स बना सकते हैं और उसमें थोड़ी सी अमाउंट आप सोडा की ऐड कर सकते हैं डाइट। उसके अलावा फ्रूट्स का कंजप्शन अच्छा करें अपना, विटामिन सी रिच फूड्स लें। चेरीज़ बहुत बेहतरीन होती हैं यूरिक एसिड के लिए, उनका कंजप्शन कर सकते हैं। वॉक करें, 10 to 15 मिनट्स की वॉक अपने मील्स के बाद ज़रूर करें। अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी ईद की दावतों को भी इंजॉय कर सकते हैं और आपके यूरिक एसिड लेवल भी ट्रिगर नहीं होंगे। थैंक यू।